स्टैटिक्स का जो है पार्ट 1 है। इस चैप्टर में हम इस वीडियो में हम लोग केवल जो है मीन को डिस्कस करेंगे। मीन के टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए हुए हैं, पहले हम लोग इजी मेथड को करेंगे जो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है शॉर्ट क्वेश्चन फिर लॉन्ग क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहला जो मेरा क्वेश्चन है वो कह रखा है कि यदि 5 है, 10 है और 15 है, आर है, 20, 35 और 40 है, इन सब का क्या करना है, समांतर माध्य कितना है, 21 गिवन है, 21 आपको समांतर माध्य दे रखा है और हमें निकालना क्या है, आर की वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड में 2023 में आया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, समांतर माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, योग सभी संख्याओं का ऊपर का योग होता है और अपॉन में क्या होता है, टोटल नंबर, यानी कि कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जब हम लोग इस करेंगे तो योग इसका टोटल हम लोग करिए, कितना टोटल करके आ रहा है, 5, 10, 15, 15, 30, 30 और भी 50, 50 और 4, 90, 90 और 3 कितना 125 आ रहा है। तो कितना मेरा है 125 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं, इसको काउंट कर लीजिए, 2, 4, 6, 7 और समांतर माध्य कितना आपको दे रखा है, समांतर माध्य 21 दे रखा है और 125 और प्लस आर। ठीक है, अब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 1 7, 7 2 14 इज इक्वल टू 125 प्लस का आर, प्लस का आर। ठीक है, अब इसी स्टेप को नीचे ये रखेंगे, 147 माइनस 125 इज इक्वल टू आर। अब इसको मैं माइनस करूंगा तो कितना मेरा आ जाएगा, 15 और 7, 22 आंसर मेरा है। ठीक है ना, क्वेश्चन कोई टफ नहीं, इस तरीके का आपका एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है और ये 1 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है। अब हम लोग इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। संख्या देखिए, सेकंड क्वेश्चन को जो अगर आप नोटिस करो, कह रहा है क्वेश्चन 2 जो है 1 से 9 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या करना है, समांतर माध्य निकालना है। और ये क्वेश्चन आपका जो है वो बोर्ड में देखिए आया हुआ है, 20 में आया, 22 में आया और 23 में भी आया, 3 बार क्वेश्चन आ चुका है और ये केवल 1 नंबर का एमसीक्यू में आया। तो इस क्वेश्चन को देखो करो क्या होगा, 1 से 9 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो है 1 से 9, तो टोटल आपका कितना है, 9 है। अब 1 से लेकर 9 तक सभी को जोड़ दिए, तो कैसे जोड़ेंगे, पहले तो आप नंबर लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 1 10, 8 2 10, 7 3 10, 6 4 10, कितने हो गए, 1 2 3 4, कितने हो गए 40 और 40 और 5 45। ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जब आपका नंबर स्टार्टिंग से देगा तो शुरुआत का और आखिरी का नंबर का जो योग होता है वो 1 मतलब वो इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखो 9 + 1 कितना हो गया, 10 हो गया और 8 + 2 कितना, 10 हो गया, 7 + 3 10 हो गया, 5 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो गया। अब देखो कितने नंबर की स्लॉट आ गई, 1 2 3 4 और 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करो 40 और ये मेरा 5 क्या होगा 45। ये इजी पैटर्न है आपको क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, अब 9 को 45 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 आ गया, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एमसीक्यू बेसिस क्वेश्चन है और आपका ये बोर्ड में जो है 3 बार आ चुका है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 15 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याएं, जो सम होता है इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर कहते हैं। आपका क्वेश्चन में विषम भी कह सकता है, आपके क्वेश्चन में जो है पूर्ण संख्या भी कह सकता है, आपके क्वेश्चन में भाज्य अभाज्य संख्या को लेकर के भी क्वेश्चन आ सकता है। ये जरूरी नहीं कि आपका क्वेश्चन केवल सम प्राकृतिक संख्याएं, क्वेश्चन कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपका जो सभी सम संख्याओं का जो है आपका जो निकालना है समांतर माध्य निकालना है। समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जब योग बटे कुल संख्या होती है। सबसे पहले तो आप 1 से लेकर 15 तक की क्वेश्चन गिवन है, 1 से लेकर 15 तक। तो सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं आपको मालूम है, 2 4 6 8 10 12 और 14। 15 की बात नहीं जाएंगे क्योंकि 1 से 15 के बीच में है। ठीक है, ये हो गया। अब समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य इन सभी संख्याओं का योग। अब जब देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को दे रखा होता है तो जो शुरुआत का नंबर आखिरी का नंबर का जो ऐड करोगे और फिर सेकंड वाला भी ऐड करोगे, सब बराबर ही रहेंगे। कैसे होगा चलो देख लेते हैं। ये आसान तरीका है सब नंबरों को ऐड करने का। 12 14 और 2 16, 12 4 16, देखो 14 2 16, 12 4 16 और 10 6 16। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3, कितना कितना आ रहा, 16 16 16 32 48 48 48 48 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 56। टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 3 2 5 2 7। अब ये आपका 7 आ गया। 7 के टेबल में जो है 56 आता है तो डिवाइड कर दीजिए, 7 1 8, कितना आ गया आंसर आपका 8 आ गया। आपका एक नंबर जो है चुटकी में पक्के हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें कह रहा है कि इफ क्वेश्चन नंबर 4 हमारा जो है 27 है, 23 है, ये सारे नंबर है, x + 4, ये जो काउंट होगा ये केवल 1 नंबर होगा, 2 नंबर काउंट नहीं होगा। अगला ये आप 15 है, 3 है और क्या है 7 है, इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य
इन सभी संख्याओं का समांतर माध्य तुम्हें दे रखा है, कितना है 15 है। तो कह रहा है x का मान निकालो। x का मान निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें गिवन क्या है, समांतर माध्य दे रखा है। समांतर माध्य आपने लिख दिया यहाँ पे 15 बराबर क्या होता है, इन सभी संख्याओं का योग होता है। तो 27 और 23 इन सबको आप जोड़ोगे तो कितना है, 27 23 और 15 3 7 कितना है, 75 आया। और x के कितने नंबर है, 1 है और ये क्या है, 2 है, 2x है। आपको ऐड करना आता होना चाहिए क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल होगा, केवल आप ये जोड़ेंगे तो 75 आ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है। अब इसका क्या कर देंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करा 15 7 कितना हो गया, 105 बराबर 75 और फिर क्या हो जाएगा 2x। ये 75 मेरा इधर आ गया और ये आपका 2x यहीं पे रहा। फिर अगला स्टेप क्या करेंगे आप, इसमें से माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 75 25 और 30 आपका आ गया। 30 इज इक्वल टू 2x। मैं इस लाइन को यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, ठीक है। 30/2x, ये 2 वाला जो मल्टीप्लाई है वो नीचे आ गया और x आपका यहीं रहा। 2 1 2 15, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। अब हम लोग करते हैं एक और क्वेश्चन इसी टाइप का जो एमसीक्यू में 1 नंबर का जो हो। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है जो कि एमसीक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स आपके पक्के होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आप देखो कि 10 व्यक्तियों के भार का जो है समांतर माध्य कितना दे रखा है, 45.6 और उनके भारों का क्या करना है, योगफल को आपको फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, योग बटे कुल संख्या, ठीक है ना। ये होता है समांतर माध्य कितना दे रखा है 45.6, योग आपको निकालना है। कुल कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं, 10 व्यक्ति। अब आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 45.6 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, योगफल हो गया। पॉइंट आपका हटा, नीचे क्या आ गया, 10 आ गया। ये 10 ये कैंसिल हो गया। योगफल आपका जो है स्टूडेंट्स क्या आ गया, 456 kg, ठीक है ना। ये आपका आंसर। देखिए 30 सेकंड के अंदर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और 1 मार्क्स हमारे 100% पक्के हो गए। अब हम लोगों का इस क्वेश्चन को थोड़े से पैटर्न को बढ़ाएंगे। अब हम लोग प्रूफ डेटा को क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 6 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो दे रखा है, बारंबारता बंटन से समांतर माध्य की वैल्यू दे रखी है। ये आपका डेटा है जो कि क्वेश्चन आपका 19 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले जो आपकी x की वैल्यू है वो आप रखो, ये जो है आपकी x की वैल्यू होगी। और अब बारंबारता फ्रीक्वेंसी कितनी है, 2 है 10 है। अब हमारा क्या होगा, इनका और इनका क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 2 कितना, 20 हो गया। 20 का 4 से मल्टीप्लाई 20 हो गया, यानी कि इनका और इनका मल्टीप्लाई होता है और इक्वल करके ये आप लोग लिखते हैं, इस तरीके से होता है। 30 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। 40 का 8 से मल्टीप्लाई होगा, कितना जाएगा, 320 हो गया। फिर उसके बाद 50 का 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 500 आ गया। अब हमें करना ये होगा कि इन सारे नंबर्स को जोड़ेंगे। जब जोड़ेंगे तो उसको लिखते हैं f इंटू एक्स आई, जो है एफ आई एक्स आई करके लिखेंगे। तो टोटल करने पे मेरा कितना आ रहा है, 0 का 0 हो गया, 4 2 6 8 4 12 2 14 14 2 16, एक यहाँ पे कैरी आया, 3 2 5 5 5 10 1060 आया। इसी तरीके से इसको भी ऐड कर लेंगे। ये चीजें आपको बोर्ड में लिखनी नहीं है कि मल्टीप्लाई करना, इक्वल लगाना, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए बताया। 4 2 6 6 6 12 12 20 और ये कितना आ गया, 30 आ गया। ठीक, फॉर्मूला होता है AM इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ होता है। तो एफ आई एक्स आई आपका कितना आया है, 1060 आया, ठीक। और अपॉन में कितना है, f कितना निकला है, 30 निकला है। इक्वल का साइन, ये 0 कैंसिल हो गया। 3 1 3 3 3 9 1 कैरी 16 5.1033, जो आपका आंसर होगा वो कितना होगा, रियल 35.33। ठीक है, ये आपका सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। एफ आई एक्स आई मैंने लिख दिया, लेकिन आप इसको यहाँ जब नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं केवल आप एफ भी लिख सकते हैं और एक्स आई लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से आई को हटा देते हैं। लेकिन जब हम लोग ग्रुप डेटा निकालते हैं वर्ग अंतराल, तो उसमें हम लोग आई का यूज करते हैं, और अगर कर भी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये सच कह रहा है कि निम्नलिखित जो है बारंबारता बंटन से समांतर माध्य को निकालना है। और आपका ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में गिवन है। क्वेश्चन में जो है आपका देख सकते हो कितनी मल्टीपल टाइम्स आपके बोर्ड में आ चुका है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड में केवल 2 नंबर्स का रहेगा, MCQ में तो नहीं रहेगा, लेकिन वेरी शॉर्ट का ही क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल नहीं होता, बस आपको थोड़ा सा घुमा दिया वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप वर्ग अंतराल में जो है सारे डेटा को लिखो। सब डेटा क्या है, 0 से 10 है, 50 है। ये आपका जो है वर्ग अंतराल हो गया। इसका जो है आपको मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान मतलब ये होता है 0 और 10 को अगर जोड़ेंगे, 0
और 10 को जोड़ोगे और 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 10/2 डिवाइड करें कितना आ गया 5 आ गया। यही मेरा मध्यमान की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रखेंगे। आपको समझ में आया? इसी तरीके से 20 और 30 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा, 20 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा 30 होगा, और 30 को 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आया? इसी करेंगे 2 से डिवाइड करें कितना आ गया 45। समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी आपकी ऑलरेडी गिवन है, बारंबारता को इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कितना है 8 है और ये आपकी 9 है। अब ये क्या है बारंबारता। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है, तो हम लोगों ने जो सोल्यूशन लिख रहे हैं उसमें है fi इंटू xi। fi इंटू xi का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इन नंबर का क्या करोगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। ये चीज आपको बनानी नहीं, ये मैंने आपको समझाने के तौर पे लिखा है। समझ में आ गया ना? अब फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका आ जाएगा 45 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 405। आप लोग को अब इनको हमें ऐड करना होगा और सिग्मा fi को भी जो है ऐड करना होगा। इनको ऐड करेंगे तो आपका टोटल कितना आ जाएगा 50 आ गया, और इसको आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 5 5 आपका हो गया 10 हो गया। कैरी लेके तो कितना 8 4 12 13 5 18 18 और 8 26 26 और 2 2 1 3 3 2 5 3 8 8 4 12 कितना आ गया 1260 आ गया। समझ में आया? अब हम लोग जो है फॉर्मूला रखेंगे, सिग्मा fi xi की वैल्यू कितनी है 1260 है, अपॉन हमारा fi कितना है 50 है, ये जीरो कैंसिल हो गया। 5 को जो है 5 1 सा और 126 को डिवाइड करेंगे, 5 2 सा 10 26 25.2 10 आया। 10 जो है वो 2 से 5 से डिवाइड हुआ तो कितना है 2, ये आपका आ गया। तो आंसर आपका क्या आ गया am जो है 25/2। ये देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डेटा बनाने में आपको टाइम लगेगा। अगर नंबर 8 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है बोर्ड में आया हुआ है, ये मैंने वही पुराना वाले चार्ट को मैंने यूज कर लिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 8 आपका है, कह रहा है निम्नलिखित बंटन से समांतर माध्य तो निकालना है, लेकिन समांतर माध्य की जगह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे P का मान, क्योंकि यहाँ पे P का मान क्या है क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन जो है 19 में भी आया, 22 में भी आया, 23 में आया और 25 में भी आया हुआ है। इस क्वेश्चन को जो है करने के लिए जो आपका वर्ग अंतराल है, सबसे पहले मैंने वर्ग अंतराल को लिख लिया, उसके बाद इसका मध्यमान जो निकालना होता है वो मैंने लिख लिया। अभी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, इन दोनों नंबरों का योग करोगे, योग करके 2 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से इसको भी दोनों को जोड़ा है, दोनों को जोड़ने के बाद 2 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है 5 है, इसका जो है ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख लिया है। अब इसका जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा फटाफट लिख दे 25 और दूसरों का तो कितना हो गया 270 हो गया। समझ में आया? अब हम लोग इसको क्या करेंगे ऐड कर देंगे और इसको भी क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो देखो ऐड करने के लिए ये आपका क्या है, ये आपका वेरिएबल पार्ट है जो कि कांस्टेंट से ऐड नहीं होगा। तो ये सारे आपके पार्ट है, ये यानी कि ये जितने भी हैं ये सारे कांस्टेंट है, इनका आप लोग क्या कर सकते हो ऐड कर लो। 15 और 8 15 और 20 और 20 30 38 38 अच्छे 44 प्लस p इस तरीके से ऐड करके लिखेंगे। अगला चाहिए, अगला यहाँ पे ये है कि जो 35p है ये आपका क्या है, एक पार्ट जो है वो क्या है वेरिएबल पार्ट है जो कि कांस्टेंट से ऐड बिल्कुल भी नहीं होगा। 35p को जो है थोड़ा सा मैं इसकी स्पेस बढ़ा ले रहा हूँ, 35p आप ऐसे लिखेंगे। अब इन सारे नंबरों को आप लोग जोड़ लो, ठीक है, आप लोग ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, समांतर माध्य जो है मेरा कितना है fi कितना निकला है 44 प्लस का p और वो कितना है 940 प्लस 35p। ठीक है, लेकिन इसमें एक और चीज हमसे मिस हुई है, समांतर माध्य दे रखा, तभी तो हमारी p की वैल्यू निकली। तो क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ। समांतर माध्य जो है वो स्टूडेंट्स कितना है 25 है। इस क्वेश्चन में समांतर माध्य जो है वो कितना है 25 है। अब मैं समांतर माध्य में क्या रख दूंगा 25 की वैल्यू रख दूंगा इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 25, इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई वाले पार्ट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 44 का p से 25 से मल्टीप्लाई होगा, 44 प्लस p से 25 से मल्टीप्लाई हुआ 940 प्लस 35p, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 25p और 940 प्लस 35p। 25 का 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो नंबर आएगा 1100 आएगा। ठीक है, अब ये आपका वेरिएबल पार्ट है, वेरिएबल पार्ट को इधर ले रहे हैं 35p माइनस का 25p और ये आपका कांस्टेंट है 1100 माइनस का 940। अब इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, 11 160 इज इक्वल टू
10p। अब ये जीरो कैंसिल हो गया तो p की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई। ठीक है, एक बार मैं चेक भी कर ले रहा हूँ, p की वैल्यू बिल्कुल करेक्ट है 16 है। ये आपका क्वेश्चन है जो आपका जो है 4 नंबर का बोर्ड में आया हुआ है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारा क्या कह रहा है, बोर्ड में आपका आया हुआ है पहली बार। दूसरी बात ये क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य जो है विचलन विधि से ज्ञात करना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन में जो है ये इस टाइप का जो है क्वेश्चन आपको गिवन होगा। ये वाला पार्ट जो है यहाँ तक की ये आपको क्वेश्चन भी गिवन है। मैंने इसको इसलिए पहले लिख लिया ताकि इसको लिखने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने इसको पहले लिख लिया है। तो देखो ये क्वेश्चन में आपका जो है ये सारा जो है पार्ट जो है क्वेश्चन में इतना है। अब इसमें आपको देखो क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल है जो 50, 150, 150, 250, 250, 350, 350, 450 तक की जा रहा है और कहाँ लास्ट नंबर है 550 तक है। अच्छा ये तो हो गया वर्ग अंतराल। अब हम लोग इसी में बात करते हैं बारंबारता। तो जो बारंबारता वो कैसे 16 है, 12 है, 10 है, 12 है और 7 है। यह आपकी क्या है बारंबारता। इसे इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी कहते हैं, वर्ग अंतराल को इंग्लिश में क्लास इंटरवल कहते हैं। क्वेश्चन जो आप पढ़ोगे तो कह रहा है कि सारणी का जो माध्य है वो कैसे निकालना है, विचलन विधि के द्वारा निकालना है। विचलन विधि यानी कि डेविएशन मेथड होता है। डेविएशन मेथड में जो है कह रहा है तो अब इसमें आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। अब आप कहोगे सर पद विचलन भी तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पद विचलन का नाम नहीं दे रखा है। पद विचलन को इंग्लिश में स्टेप डेविएशन कहते हैं। ठीक है, और इसको जो है शॉर्टकट मेथड भी कह सकते हैं और विचलन विधि, दोनों ही चीज एक है। अगर आपसे लघु विधि कह देगा तो भी आप समझ लेना इस क्वेश्चन को इस टाइप से करना है। अगर आपसे कह देगा विचलन विधि तो भी यही चीज करना होगा। सबसे पहले आप जब सोल्यूशन लिखोगे तो आपको ये चार्ट थोड़ी मेहनत करके बनाना पड़ेगा। वर्ग अंतराल लिखेंगे, वर्ग अंतराल में जो जो आपको सारी वैल्यूज है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसके बाद आ जाओ मध्यमान। मध्यमान को जो है x से डिनोट करो। मध्यमान का मतलब ये होता है कि 50 और 150 को ऐड करेंगे, 50 और 150 को ऐड करा और अपॉन में जो है 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल अगर देखोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 200/2। इसको डिवाइड करा तो कितना आ गया 100 आ गया। ये जो 100 नंबर है ये आपका क्या होगा मध्यमान यानी कि मीडियन होगा, मीडिएशन। ठीक है, और ये 100 का नंबर कहाँ होगा इस प्लेस पे आएगा। तो अब हम इसको रफ कर दे रहे हैं और 100 को यहाँ पे प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, समझ में इसका अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा 500। ठीक है, समझ में आया। अब आप आ जाओ कल्पित माध्य क्या होता है। कल्पित माध्य होता है एज्यूम कर लेना कोई नंबर को। अब इसमें बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज ये जो एज्यूम वाला नंबर होता है वो आपका एग्जाम में जो है आप मतलब अपनी जो है जो क्वेश्चंस है आप चाहे एसएससी की उठा लो चाहे यूपी बोर्ड की उठा लो, जितने भी जो है आपके जो है ऑथर हैं उन लोगों ने क्या करा है मैथमेटिशियन में बीच वाले को मान लेते हैं। ठीक है, अब उसमें बीच वाले को मानने से आपको दिक्कत ये होगी बच्चों कि अब आपको एक माइनस नंबर होगा एक प्लस का होगा। माइनस वाले को पहले जोड़ो फिर प्लस वालों को ऐड करो, फिर दोनों का जो है ऐड करके फिर डिफरेंस निकाल के यहाँ पे हम लोग करेंगे। लेकिन ये चीज प्रोसेस थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ चाहे स्कूल हो चाहे अपना मेरा इंस्टीट्यूट हो, मैं उसमें ये चीज करने की कोशिश करता हूँ। आप सबसे छोटे वाले नंबर को एज्यूम कर लो, आंसर कोई मैटर नहीं करता है। मैं इसका जो है कर चुका हूँ उस मेथड से भी जो बीच वाले नंबर को लेते हैं और वैसे भी करा, दोनों का आंसर सेम है। और उसमें आसानी ये है जो मैं कराने जा रहा हूँ ये सबसे ज्यादा आसान आपके लिए पड़ेगा। अब देखो एज्यूम नंबर आप इसको कर ले रहे हैं a बराबर में सबसे छोटा नंबर, इसमें मेडिशन में कौन सा है 100 वाला है, तो मैंने 100 को एज्यूम कर लिया। 100 को एज्यूम करने का फायदा ये सबसे बड़ा ये है कि आपके सारी वैल्यूज क्या होंगी प्लस के होंगे, तो माइनस का कोई झंझट नहीं है। हमेशा सारी जब वैल्यूज प्लस के होंगी तो कोई मुश्किल ही नहीं है। तो है कितना हो गया 400। तो मुझसे थोड़ी सी गलती होगी, माफी चाहूंगा। इस वाले एज्यूम को यहाँ केवल a लिखना होता है और यहाँ पे ये अब देखो x माइनस a करके यहाँ पे मैंने लिख दिया। लेकिन आपको वही चीज ये है कि ये चीज को माइनस करो ना, आप अपने माइंड से कर सकते हो। 100 को ले लिया, हर चीज में डिफरेंस 100 माइनस होगा, एक नंबर कम हो जाएगा, 5 में से 1 बचा 4, 400 हो गया। अब आपको क्या करना फ्रीक्वेंसी, क्या फ्रीक्वेंसी भी लिखनी होगी? हाँ बिल्कुल लिखनी होगी। फ्रीक्वेंसी आपके क्वेश्चन में देखो यहाँ पे गिवन है, बारंबारता को इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी f से डिनोट करते हैं। f वाला पार्ट सारा यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा, ये जो मेरा f है और ये d है, d कौन सा ये विचलन को d से डिनोट करते हैं और d का मतलब होता है डेविएशन इंग्लिश में। ठीक है, तो यहाँ पे अब इनका और इनका क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 0 आ गया। समझ में आया? अब ये आपको लिखना नहीं, ये मैंने समझाने के तौर पे लिखा है। अगला इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200, इनका मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 200, इनका 2800। समझ में आया? अब आपको करना है कि ये सारे नंबर को काउंट करके यहाँ लिखना है, इस वाले सारे नंबर को भी काउंट करके यहाँ लिखना है। इस वाले नंबर को काउंट करूंगा मैं तो ये मैं ऑलरेडी मैंने काउंट करा हुआ है, तो ये कितना आ गया 57 आ गया। अब आप काउंट कर लिएगा सिमिलर आएगा। ठीक है, इस तरीके वाले को यहाँ पे छोटा पड़ जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मैं इसको ऐड करूंगा, मैं ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कोई मुश्किल आसान लगा कि नहीं लगा? अब एक और मैं आपको बात बताऊं, अगर सपोज करो ये माइनस होता है तो फिर कितनी दिक्कत होती, मतलब इसको जोड़ो, इसको यहाँ से करो, पहले इसको ऐड करो, फिर इसको ऐड करो, फिर माइनस वाला प्लस वाला, बहुत मुश्किल है। अब ये आपको आसान लगा। अगला ये फॉर्मूला क्या होता है समांतर माध्य, किसका शॉर्टकट मेथड का, ये होता है एज्यूम वाला सिग्मा FD/n। n का मतलब क्या है, ये है, a का मतलब क्या है 100 है,
आपने 100 लिखा, ठीक है। अब 100 को जब आपने लिखा है स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद क्या है सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी की वैल्यू कितनी है 9600 अपॉन एन कितना है 57, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, इस वाले नंबर को इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने की प्रैक्टिस आप पहले से करके रख लीजिएगा, थोड़ी सी क्लास 7 8 की या 6 की बुक निकालिएगा, डिवीजन वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करो, ठीक है। हो सकता है कि 6 वाले की ज्यादा करी क्योंकि उसमें ज्यादा होते। इसको मैंने डिवाइड करा, मैं ऑलरेडी यहाँ पे डिवाइड कर चुका हूँ, तो ये डिवाइड वाला अगर आपको करना नहीं आता इन केस, तो आप ये प्रोसेस को इस तरीके से बच्चों वाला तरीके से कर लो, गलती नहीं होगी, गलती के चांसेस कम होंगे। तो कितना आया है मेरा 168.42, ये मेरा डिवाइड करके आया। मैं इस वाली लाइन को नीचे लिख ले रहा हूँ 100 प्लस 168.42, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 268.42। ये आपका स्टूडेंट्स आंसर आ गया। और अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करो। इस टाइप के क्वेश्चन आप जो है 2 4 5 करने की प्रैक्टिस कर लो, आसानी से कर लो, कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे जरूर रहती है और आंसर देखो आपका आ जाता है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे आंसर जरूर आएगा। अब आपको मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा जो स्टेप डिविजन पे आधारित होगा, जो अर्थमेटिक मीन का ही भाग्य है। अब इसको भी मैं कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 10 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहे निम्नलिखित बारंबारता सारणी का जो माध्य निकालना है, अब हम लोगों को पद विचलन विधि के माध्यम से निकालना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन लॉन्ग का है, 6 मार्क्स का है। देखो इस क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन में गिवन होगा वर्ग अंतराल में जो है 0 50 50 से 100 100 माइनस 150 150 माइनस 200, इस तरीके से कहां तक है 300 तक दे रखा है। वर्ग अंतराल बोले तो क्लास इंटरवल, ठीक है। इंग्लिश में बारंबारता को फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फ्रीक्वेंसी आपकी ये सारी नंबर्स गिवन है। अब हम इसका चार्ट हम बनाएंगे, ये मैंने पहले से का बना हुआ उसी को मैंने यूज कर लिया। सोल्यूशन में आपको जो है पहले तो वर्ग अंतराल का जो कॉलम है उसको पहले फिल कर लेंगे, उसके बाद मध्यमान मतलब मीडियन इसका निकालेंगे। एवरेज नंबर इसका क्या होगा 50 और 0 ऐड करोगे तो कितना होगा 50 और 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा 25 होगा। ये आपको जो पद विचलन विधि है, पद विचलन विधि का फॉर्मूला ये होता है a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन एन। एन क्या हो गया, यही आपका एन हो गया, ठीक है। सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ पे होगा एफ आई और यू आई, ठीक है। अब इसका फॉर्मूले में देखो यहाँ पे जो है डी हम लोग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे डी रख के यूआई की वैल्यू निकलेगी। अब इसको डिवीजन यानी कि आपको एक नंबर जो है एज्यूम कर लेना है। मैंने कहा था सबसे छोटा नंबर वाले को एज्यूम कर लोगे तो आपको माइनस प्लस का झंझट नहीं देगा, केवल प्लस का नंबर रहेगा और आसानी से इजीली तो ऐड कर सकते हो। एज्यूम नंबर जो हमने किया है वो कौन सा कर लिया, सबसे छोटा नंबर इसमें जो है 25 है। तो 25 में से इसको माइनस करोगे 0 आ गया, इसको माइनस करा कितना आ गया 50, ये कितना आ गया 100, ये कितना आ गया 150, ये कितना आ गया 200, ये कितना आ गया 250। ओके, अब इसको क्या करना है d, यानी कि ये जो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू x माइनस ए, ये सारी मेरी जो है वैल्यू किसकी है d की वैल्यू है। और h क्या है, h जो होता है वो आपका क्लास इंटरवल का जो डिफरेंस है। देखो सभी में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसमें 50 का है, इसमें 150 में 50 है, इसमें भी 50 है, इसमें 50 है, यानी जो डिफरेंस का जो अंतराल है वो सब में क्या है h की वैल्यू कितनी होगी, वो आपकी क्या आ रही है 50 आ रही है। तो अब यहाँ पे हम लोगों का जो d है 0 को 50 से आप लोग अगर डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे 50 है, 50 को 50 से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 1 आएगा। इस तरीके से हम लोग हर प्रोसेस को डिवाइड करके लिखना नहीं होता, केवल उसका आंसर लिख ले रहे हैं। तो यहाँ पे 1 आ गया इस तरीके से, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 आ गया। समझ में आ गया। अब अगला देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, सारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। पहला क्या है 17, फिर क्या है 24। समझ में आ गया। अब हमारा जो होगा एफ आई और यू आई का क्या होगा मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई करके लिखना होगा, यानी कि इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। इस चीज को लिखना नहीं है, केवल समझाया आपको। 35 का मल्टीप्लाई 35, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सारा ऐड कर लेंगे, इसको भी सारा ऐड कर लेंगे, सारा ऐड वाला प्रोसेस को यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऐड कर लेते हैं 17। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे। ए मेरा कितना था 25, यहाँ पे देखिए ए मैंने एज्यूम किया 25, फिर क्या है प्लस, फिर है ब्रैकेट, एच की वैल्यू कितनी है 50, फिर उसके बाद क्या है सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू क्या है 445, एन की वैल्यू क्या है 180, ये ब्रैकेट लग गया। तो यहां से हम लोग इस चीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये 0 कैंसिल हो गया। और अब ये 18 है और ये कितना है 445 है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, इसको हम लोग डिवाइड जो है ऐसे टाइम लगेगा, मैं अपने कैलकुलेटर का यूज करके कर ले रहा हूँ। 445 डिवाइडेड बाय 18 224.72।
24.72। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 5, 123.61 प्लस 25। फिर इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 148, 5 3 और 0.61। ये आपका आंसर आ गया। ये स्टेप डिवीजन के प्रोसेस, मैंने थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करा है ताकि आपको जल्दी से मैं करा सकूं, लेकिन आपको कैलकुलेटर का बिल्कुल यूज नहीं करना, हैंड अपने प्रैक्टिस कीजिए, उसके आधार पे डिवाइड करने की कोशिश करिएगा। ये सारा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, सारी चीजें आपको मैंने बता दी, एच कैसे होता है, यूआई क्या होता है, ए क्या होता है, एज्यूम नंबर होता है, इन सारी चीजों को कॉपी कर लीजिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मुझे कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, अर्थमेटिक मीन में आपका इतना ही है। पार्ट 2 में हम लोग जो है मीडियन को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद पार्ट 3 में मोड को डिस्कस करेंगे। वो भी वीडियो जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड के मैं उसमें कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।